नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है गुजरात एजुकेटर में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज इतिहास का पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है, अल्पना। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक भाषा शैली है? अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक भाषा शैली है? नंबर 1 चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर केरल। What is the right answer of this particular question? The right answer is answer number B, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जो है लोक कला है अल्पना। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, हैदराबाद में, मथुरा में या फिर दिल्ली में? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ए, वाराणसी में। कबीर जी का जन्म वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे हुआ था, क्योंकि अज्ञात मिले थे और इनको नीलू और नीमा नामक 2 जुलाहे इनको ले गए थे और इनका पालन पोषण किया था। और कबीर जी की जो मृत्यु हुई मगहर में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सात्रिका, कुरु या फिर मौर्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, शाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? मैत्रेयी, तुकाराम जी, त्यागराज जी या व्यास? हु वाज महाराष्ट्रियन? बी, तुकाराम जी। तुकाराम जी जो है महाराष्ट्र से थे। अगला क्वेश्चन, राग है मियां की मल्हार, इसके रचयिता किसको माना जाता है? मियां की मल्हार नाम का एक राग है, इसका रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावरा जी? इसका राइट आंसर है बी, तानसेन। मियां की मल्हार जो है तानसेन ने खोज की थी, यानी तानसेन ने उसकी रचना की थी। कुल मिला खोज तो होती नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या कथक? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, गरबा। गरबा जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी ओडिसी में शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पर गरबा जो है लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और ये लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, अच्छन महाराज का कौन सा क्षेत्र है? यानी अच्छन महाराज कौन थे? नृत्य की कला में थे, पेंटिंग में थे, लेखन वाद्य में थे या फिर संगीत में थे? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, नृत्य में। यानी अच्छन महाराज जो है डांसर थे, शास्त्रीय नृत्य थे। अगला क्वेश्चन, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली में, गांव में, नवाखानी में या फिर दिवाली में? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, होली में। बस्तर जो जिला है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इस जिले में जो डंडारी नामक नृत्य होता है ये होली पर होता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? यक्षगान, भवाई, भागवत मेला या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यक्षगान। कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है ये यक्षगान है। अगला क्वेश्चन, राग देश
राग का नाम है देश। किस प्रहर गाया जाता है? प्रातः काल में, मध्यकाल में, रात्रि के प्रहर प्रथम पहर में, या रात्रि के द्वितीय पहर में? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, रात्रि के सेकंड पहर में यानी द्वितीय पहर में इसको गाया जाता है, राग देश। अगला क्वेश्चन है, संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? यानी कौन से वेद में संगीत की चर्चा की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या फिर अथर्ववेद में? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, सामवेद। सामवेद में शास्त्रीय संगीत की रचना की थी और शास्त्रीय संगीत स्वयं साक्षात भगवान शंकर ने निर्मित किया है। तो सामवेद के रचयिता कौन हुए? एक तरह से भगवान शंकर जी हुए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य सामवेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, इसीलिए भगवान शंकर को नटराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी, या फिर सितार? इसका राइट आंसर है बांसुरी, ये सही है। अगला क्वेश्चन, सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, बैजू बावरा को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। मुंह से बजाए जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र भाई? एक तारा है, अलेगोजा है, ताशा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए जल्दी। अलेगोजा, अलेगोजा एक यंत्र होता है, वो माउथ हार्गन जैसा होता है, उसे मुंह में लगा के बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल से संबंधित चित्रकार थे? शाहजहां के, जहांगीर के, औरंगजेब के, या फिर अकबर के? चित्रकार किसके समय थे उस्ताद मंसूर? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर के शासन में उस्ताद मंसूर वहां के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? एक गायिका थी, एक चित्र है, या फ्रांसीसी गुप्तचर है, या कोई उपन्यासकार? इसका राइट आंसर है बी, चित्र का नाम है। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, जैन धर्म को, या फिर बौद्ध धर्म को? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ए, शैव धर्म को। यानी चोल राजा जो थे दक्षिण में पाए जाते थे, उन्होंने शैव धर्म यानी शंकर जी को मानने वाले शैव धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण भी दिया और प्रचार भी किया। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहां पे? यानी ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? मक्का में, मैसिडोनिया में, बेथलहम में, या बगदाद में? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, बेथलहम। बेथलहम जो है यरूशलेम का पुराना नाम है। यरूशलेम जो है इजराइल में पड़ता है, इजराइल की राजधानी है, उसका पुराना नाम बेथलहम है। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहां पे है? कुशीनगर में, देवी पाटन में, कौशाम्बी में, या फिर सारनाथ में? इसका राइट आंसर है सी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी जिला है, वहां पे दोनों बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? पतंजलि को, जैमिनी को, कपिल को, या फिर गौतम ऋषि को? इसका राइट आंसर है सी, कपिल। कपिल ऋषि को यानी कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अणेज्जा, त्रिशला, जमाली, या फिर यशोदा?
इसका राइट आंसर है सी, जमाली। जमाली जो थे महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वो कौन है? यानी प्रभास गिरी किसका तीर्थस्थल है? शैव लोगों का है, वैष्णव लोगों का है, बौद्ध का है या फिर जैन का है? इसका राइट आंसर है डी, जैन लोगों का है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? अकबर में, शेरशाह, बाबर या फिर शाहजहां? इसका राइट आंसर है ए, अकबर। यानी अकबर ने इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म से हटा दिया था, यानी गवर्नमेंट जो है रिजन नहीं माना था। नहीं, बाकी शेरशाह ने भी ऐसा किया था, बाबर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया था। अगला क्वेश्चन, और इसीलिए अकबर ने जजिया कर वही हटा दिया था, लेकिन बाद में जब ये औरंगजेब आए इसने फिर से जजिया कर लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? संगीत में, नृत्य में, साहित्य में या फिर चित्रकला में? इसका राइट आंसर है डी, चित्रकला में। स्वर्ण रानी चित्रकला में ख्याति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, वायलिन से, सितार से या फिर में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ए, तबला। यानी जो गुदई महाराज थे वो तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आइंस्टीन E=mc²। कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे, गिटार, वार्फी या फिर वायलिन? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज डी, वायलिन। यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो वायलिन बजाते थे। अगला क्वेश्चन, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ये ध्रुपद गायक थे, कथक नर्तक थे, सरोज संगीतज्ञ थे या फिर तबला वादक थे? दो भाई थे, उमाकांत और रमाकांत। इनको गुंदेचा बंधु कहते हैं। इसका राइट आंसर है ए, ध्रुपद गायक थे। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है बी, सामवेद से। अगला क्वेश्चन है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य कहां से संबंधित है? कारागार धार्मिक लोक नृत्य कहां पे, मतलब कहां से निकला है, कहां पे उसका निर्माण हुआ है, कहां पे चलता है? तो ऑप्शन है पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या फिर केरल से? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु में। कारागार नाम जो धार्मिक लोक नृत्य है वो तमिलनाडु में चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? कथक का, भरतनाट्यम का, मणिपुरी या फिर कथकली? तो इसका राइट आंसर है ए, कथक। क्यों? क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का है और कथकली जो है केरल का है। अगला क्वेश्चन, खालसा धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की स्थापना की थी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगला क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? राजा राममोहन राय जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या राजनीतिज्ञ थे? हु वाज त्यागराज? संगीतज्ञ। त्यागराज जी जो थे वो संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है?
निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो या फिर त्यागराज? तो इसका राइट आंसर है ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? इब्न बतूता, अशीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम जी? इसका राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में? लोसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग जो उत्सव है, एक प्रकार का त्योहार है, वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गरबा है, घूमर है, गैर नृत्य है या घुड़ला नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है सी, गैर नृत्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक अंग था, कौन था? तो भाई भारतीय उपमहाद्वीप का कौन एक अंग था? जुरासिक लैंड, गोंडवाना लैंड, आर्यावर्त लैंड या अंगारा लैंड? अंगारा लैंड। ये था बी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ही जो अंश था ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, पहले दो थे ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग हुए थे सबसे धरती पहले। तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उसी में से भारतीय उपमहाद्वीप बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एलोरा के गुफा मंदिर किस चीज से संबंधित है? एलोरा के जो गुफा मंदिर है, गुफा लिखा है वही दिक्कत है, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। एलोरा के गुहा मंदिर किस चीज से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन से या फिर और किसी चीज से? तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं? गुजरात में है, उड़ीसा में है, गोवा में है, असम में है? तो गिरनार पहाड़ियां गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म की ग्रंथि है भाई? किस धर्म की उक्ति है, किस ग्रंथ की उक्ति है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। कहां पे कहा था? कहां पे कहा था? महाभारत के मैदान में कहा था, यानी पानीपत में कहा था। तो ये किसकी उक्ति हुई? ये हुई श्रीमद् भगवत गीता की, क्यों गीता सुनाई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम या ओडिसी? तो इसका राइट आंसर है सी, मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी जो है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत, योद्धा, व्यापारी या मूर्तियों के शिल्पकार? उसका राइट आंसर है ए, संत। अगला क्वेश्चन, मुखौटा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य शैली से है? किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या फिर ओडिसी? मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है बताइए? तो इसका राइट आंसर है कथकली से। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध यानी जिसको देख के युद्ध की याद आए, ये युद्ध के समय नृत्य किया जाता था। भांगड़ा, मेघालय का बंबू नृत्य, कथकली या इनमें से कोई नहीं?
इसका राइट आंसर है मेघालय का बम्बू नृत्य। मेघालय में एक बम्बू नृत्य होता था, वो युद्ध की तैयारियों, मतलब उस नृत्य को देखने के लिए एक वीर रस जैसा था। बराबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तमाशा, यानी तमाशा है, नाम है, तमाशा होते ना, तमाशा संगीत नाटक जो है प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, और ये कहां से संबंधित है? तमाशा कहां का है? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, या महाराष्ट्र का है? इसका राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास जी को, स्वाति तिरुपाल जी को, त्यागराज जी को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है पुरंदरदास। पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यानी अभी जाकिर हुसैन सारंगी बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, इनमें से कोई नहीं बजाते हैं? बताइए क्या बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन जी तबला बजाते हैं भाई। उस्ताद जाकिर हुसैन हिंदुस्तान या विश्व के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं आज की डेट में, वो है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, चित्र का नाम है बनी ठनी, किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली पे, कांगड़ा शैली पे, बूंदी शैली पे, या किशनगढ़ शैली पे? सुप्रसिद्ध जो चित्र है बनी ठनी किस शैली पे आधारित है? बताइए। इसका राइट आंसर है किशनगढ़। किशनगढ़ शैली पे आधारित है भाई। किशनगढ़ कहां पड़ता है? किशनगढ़ राजस्थान पड़ता है, हाँ, अजमेर के पास। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महाराज जनक, भगवान श्री कृष्ण, याज्ञवल्क्य जी, या बद्रनारायण जी? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक महाराज थे, भगवान श्री कृष्ण थे, याज्ञवल्क्य जी थे, या बद्रनारायण जी थे? इसका राइट आंसर है बी, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत धर्म का स्थापना की थी। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, और आपको अच्छे अच्छे क्लास मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। तो ठीक है, फिर अगली क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम सारे सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्टों पे हम क्लास लाएंगे। अभी तो हमारा जीके चल रहा है, ये इतिहास है, आज ये थर्ड पार्ट है, कल फोर्थ पार्ट आएगा, उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और लगभग सारे एमसीक्यू कराएंगे। उसके बाद हम थ्योरी में क्लास कराना स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो क्लासें हैं ये एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, जेई का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब में काम आने वाली है। और कहां तक? जीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, सारे एग्जाम में ये हमारे जो ये क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। आपका धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।